Last lecture we have done the concept of monopoly, and we had seen the features and the types of monopoly. हमने मोनोपोली की डेफिनेशन, फीचर्स और टाइप्स देखे थे. In this lecture, we are going to study about the next market situation, that is oligopoly. तो अभी oligopoly means what? तो अभी olig, अभी ये जो वर्ड है olig, it is derived from the Greek word. अभी ये भी वर्ड ग्रीक में से लिया गया है. ग्रीक वर्ड oligo. Oligo का मतलब क्या होता है? Oligo means what? Few. Okay. And poly means what? Sailor. So therefore, we can define the oligopoly market as the market situation in which there are very few sailors in the market producing either homogeneous or differentiated product. तो ऑलिगोपोली मार्केट में प्रोडक्ट या तो होमोजीनियस होगा या तो फिर डिफरेंशिएटेड होगा. अगर ऑलिगोपोली मार्केट में अगर प्रोडक्ट अगर यूनिफॉर्म रहेगा, होमोजीनियस रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल ऑलिगोपोली. अगर प्रोडक्ट अगर होमोजीनियस है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल ऑलिगोपोली. और डिफरेंशिएटेड रहेगा तो वी कैन से दैट द oligopoly market is discriminating, or that is called as a discriminating oligopoly. प्रोडक्ट अगर सिमिलर रहेगा, होमोजीनियस रहेगा, उसको हम लोग सिंपल ऑलिगोपोली कहेंगे. अगर डिफरेंशिएटेड रहेगा तो वी विल कॉल इट एज एन discriminating oligopoly. Now here we can take the example of mobile service provider, cement companies. These are the examples of oligopoly market. तो अगर oligopoly यानी कि क्या, जैसे अभी मार्केट में एक ही सेलर है. ओके, इफ देयर इज ओनली वन सेलर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोपोली. लेकिन उसमें और एक सेलर आ गया, और इफ द नंबर ऑफ सेलर इफ इंक्रीजेज अप टू द 10, यानी कि 10 यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं, दैट इज फ्यू. तो इस तरह की जो मार्केट अरेंजमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं ऑलिगोपोली. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन. अभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, अभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर पहले मोनोपोली था, क्योंकि केवल गवर्नमेंट कंपनीज ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करती. आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ने क्या किया? दे एडॉप्टेड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी एंड द प्राइवेटाइजेशन. आफ्टर विच कुछ प्राइवेट कंपनीज दे आल्सो एंटर्ड इनटू द दिस मोबाइल मार्केट. यानी कि अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट के अलावा कई सारे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है जो ये टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करे, जिससे वोडाफोन है, आइडियाज है, रिलायंस है. मीन्स व्हाट, देयर आर वेरी फ्यू. हम लोग बोल रहे कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है. तो देयर आर वेरी फ्यू. उसी तरह से सीमेंट में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में यहाँ पे भी कुछ गिने चुने नाम है, जैसे अंबुजा सीमेंट, विराट. तो ऐसे देर आर वेरी फ्यू सेलर्स इन दिस मार्केट जो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह का जो मार्केट अरेंजमेंट है उसको हम लोग कहेंगे ऑलिगोपोली. नाउ विल सी द फीचर्स ऑफ ऑलिगोपोली मार्केट. द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑलिगोपोली मार्केट, दैट इज फ्यू सेलर. तो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं है, बहुत ही कम सेलर्स है.
और कम सेलर्स रहने के कारण these few firms dominate the market and enjoy considerable control over the market price. यानी कि मोनोपोली में एक ही सेलर है, उसको पूरा कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पे फ्यू सेलर है और फ्यू सेलर रहने के कारण पूरा डोमिनेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी दे आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस। तो फ्यू सेलर रहने के कारण अप टू द सर्टेन लिमिट उनको मार्केट के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। अभी फ्यू सेलर है, इसी के कारण दैट ईच सेलर दे आर डिपेंड अपॉन द अनदर सेलर। सो द नेक्स्ट फीचर वी कैन से दैट इंटरडिपेंडेंस, यानी कि भले ही these seller can dominate the market supply or the market price, but each seller they are depend upon the other seller, यानी कि हर एक सेलर जो भी डिसीजन लेगा डिपेंडिंग अपॉन द राइवल्स रिएक्शन, यानी कि राइवल फर्म किस तरह से रिएक्ट करता है। बेस्ड ऑन दिस ईच सेलर विल टेक द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। उसके बेसिस पे हर एक सेलर अपनी प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी डिसाइड करेगा। भले ही फ्यू सेलर है, लेकिन फिर भी उनमें कंपटीशन है, और इसीलिए जब भी कोई भी सेलर अपना प्राइस या आउटपुट डिसीजन लेगा तो राइवल किस तरह से रिएक्ट करेगा, राइवल फर्म या उसका कॉम्पिटिटर फर्म किस तरह से रिएक्ट करेगा, by considering the rival reaction each firm will take the decision regarding the price and output. The price and output decision depends upon its rival's reaction. The next, अभी फ्यू सेलर है, कंपटीशन हो रहा है लेकिन लिमिटेड है, लेकिन फिर भी कंपटीशन है, और कंपटीशन है, therefore these seller will have to incur the advertisement cost, इसीलिए प्रोड्यूसर को एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है। नाउ एडवर्टाइजिंग इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ऑलिगोपोलिस्ट। तो ऑलिगोपोलिस्ट को एडवर्टाइजमेंट क्यों करना पड़ता है? दैट एडवर्टाइजिंग एनेबल द ऑलिगोपोलिस्ट टू अट्रैक्ट द बायर एंड टू कैप्चर द लार्ज नंबर ऑफ मार्केट। तो ज्यादा से ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेलर को क्या करना पड़ता है? एडवर्टाइजमेंट। विद एडवर्टाइजमेंट दे कैन अट्रैक्ट द बायर्स। नेक्स्ट फीचर दैट इज एंट्री बैरियर्स। अभी यहाँ पे एंट्री कैसा है? रिस्ट्रिक्टेड है। नाउ दीज एंट्री बैरियर्स इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट लाइसेंस। एंट्री बैरियर्स कैसे क्रिएट किया जा रहा है? विद द गवर्नमेंट लाइसेंस और द पेटेंट। और उसी के कारण ज्यादा सेलर्स दे आर नॉट एबल टू एंटर इनटू दिस मार्केट, और इसी के कारण यहाँ पे सेलर्स क्या है? लिमिटेड। नेक्स्ट फीचर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो अभी यहाँ पे there is no uniformity among the firm in terms of their size. तो अभी यहाँ पे जरूरी नहीं कि कई फ्यू सेलर्स हैं, अभी 10 सेलर्स हैं तो 10 के 10 सेलर्स एक जैसे साइज में नहीं रहेंगे। सम ऑफ देम वेरी लार्ज सेलर्स एंड सम ऑफ देम वेरी स्मॉल फर्म्स। तो कुछ बिगर फर्म भी रह सकते हैं और कुछ छोटी कंपनियां भी रह सकती हैं, उनमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। Then that since the firm decision is depends upon the rival's reaction, तो अभी राइवल फर्म किस तरह से रिएक्ट करेगा that is not certain, that create uncertainty in the market। और इसी के कारण मार्केट में क्या रहता है? हमेशा अनसर्टेनिटी रहता है, और ये अनसर्टेनिटी कम करने के लिए sometimes what the oligopolists do, they join the hands and they cooperate and or may try to fight with each other।
या तो वो कॉपरेट करके प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं, मोनोपोली एंजॉय कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे से कॉम्पीट कर सकते हैं। और कंपटीशन एक लिमिट के बाहर जाएगा, बोथ द फर्म विल लूज by earning nothing, which leads to the uncertainty in the market. So these are the features of oligopoly market. So understand what are the features. What is oligopoly? Oligopoly is the market situation in which there are few sellers in the market. Market में few sellers रहने के कारण they are having the control over the market supply and market price. Since there are very few sellers, each seller there depends upon the rival firm for their price and output decision. Each seller for that reason will have to incur the advertisement cost to attract the larger number of sellers and to capture the large part of the market. These kinds of the interdependence create uncertainty in the market. Why? Because the firm never knows the way the rival firm will react to its price and output decision. क्योंकि यहाँ पे फर्म को मालूम नहीं अगर वो प्राइस चेंज करेगा या सप्लाई चेंज करेगा तो राइवल किस तरह से रिएक्ट करेगा, और उसी के कारण यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी। अभी जैसे सपोज राइवल फर्म, अभी फर्म रिड्यूसेस द प्राइस, अगर फर्म ने प्राइस रिड्यूस किया एंड डिसाइडेड टू अट्रैक्ट द मोर सेलर, लेकिन राइवल फर्म अगर उससे ज्यादा प्राइस कम कर दिया तो देन इन दैट सिचुएशन जो फर्म पहले प्राइस रिड्यूस किया है विल इनकर द लॉस। यस सौरभ, अनम्यूट योरसेल्फ। So understand clear up to this, understand the features of oligopoly, oligopoly के features सबको समझे? किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग oligopoly market? You can raise your hand. सौरभ, unmute yourself. कुछ पूछना है? Okay, then we will move to the next topic, that is monopolistic competition. अभी monopolistic competition, it's a new form of the market situation which is introduced by Professor E.H. Chamberlain. अभी प्रोफेसर E.H. चेम्बरलिन, इन्होंने ये न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है इन हिज बुक द थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, which was published in 1933. Now, according to Chamberlain, both monopoly and perfect competition, both are the extreme type of market situation. अभी चेम्बरलिन के अनुसार मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों कैसे हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन विच इज नॉट फाउंड इन अ रियलिटी, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग लेंगे मोनोपोली, अभी मोनोपोली मार्केट में इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव प्योर मोनोपोली इन रियलिटी। मार्केट में अभी हम लोग कोई ऐसी एक फर्म देख नहीं सकते कि जिसका पूरे मार्केट के ऊपर कंट्रोल है। तो देयरफॉर प्योर मोनोपोली यानी कि प्रोडक्ट सप्लाई और मार्केट के ऊपर उसका पूरा होल्ड है, तो ये रेयर सिचुएशन। सिमिलरली परफेक्ट कंपटीशन, अभी परफेक्ट कंपटीशन भी क्या है, दैट इज अ मिथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, these features not at all are possible to hold one at all the time. So therefore what the Chamberlain has done, he has introduced, he has identified the new market situation
which indicate some features of monopoly and perfect competition. और दोनों को combine करके he has introduced the new type of market condition, that is the monopolistic competition market. Yes, Aryan. Aryan, unmute करो. Unmute yourself. Aryan. Sir, हाँ. sir, I want to ask that first mover will get more advantage in oligopoly market or last mover? There is no. Sir, first mover will get more advantage or last mover will get more advantage in oligopoly market? I didn't understand your question. Oligopoly market में, okay, there are very few seller. अगर कोई एक सेलर प्राइस या आउटपुट डिसीजन लेता है, तो अगर सेकंड सेलर, इफ द सेकंड सेलर रिएक्ट इन एग्जैक्टली अपोजिट वे, suppose the seller first seller decided to reduce the price and on or increase the sale, लेकिन the rival will react in a same way. अगर rival अगर same way अगर react किया, then what will happen? If the rival also reduce the price, अभी rival उससे ज़्यादा price reduce किया and try to attract the more buyer, and if this continues for a long period, तो दोनों फर्म को लॉस होगा. अभी जैसे पहले फर्म ने प्राइस कम किया और अट्रैक्ट किया बायर्स को, उसकी देखा देखी ने दूसरे फर्म में if he reduce the price and try to attract the more buyer, the first firm again changed his decision considering the reaction of the rival firm. That is called the competition. If such a this type of the competition is called as a cutthroat competition. So oligopoly may leads to the cutthroat competition, and both the firm in this situation will keeps on losing. Both the firm will incur the loss. तो ये सिचुएशन में दोनों फर्म को लॉस हो सकता है, और इसी के कारण we can say that there is uncertainty in the oligopoly market. तो ये कारण में uncertainty है. To avoid this situation, to avoid such a kind of the cutthroat competition, sometimes what the oligopoly firm they are doing, they are forming the group. Oligopoly firm क्या करते हैं? Group बनाते हैं, and they create the monopoly in the market, and they take the decision jointly. They decide a price and output so that they can earn the profit like a monopoly firm. So this type of the oligopoly, that is called as a collusive oligopoly. And non-collusive means what? Each firm will take the decision independently, which may lead to the cutthroat competition. And these kinds of the oligopoly, that is called as a non-collusive, यानी कि वो बिना ग्रुप क्रिएट किए आपस में कंपटीशन करते रहते हैं. अगर कंपटीशन ज्यादा देर तक चला तो बोथ द फर्म विल मे लूज द मार्केट शेयर, दोनों को ही लॉस हो सकता है. अगर वो ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के if they create they can create a monopoly in the market, and both the firm can earn the profit. Clear? So in this way, so there are different types of oligopoly. यहाँ पे आपको ये लेसन में नहीं है, but if you go to the FY then you will come to know. तो यहाँ पे क्या है, oligopoly different types के. Collusive रहता है. Collusive कभी होगा if they come together instead of competing with each other, if they come together and form the group, that is called collusive. Non-collusive means what? Each firm will take the decision independently, which may lead to the competition. So this is called as a non-collusive oligopoly. Clear? Now here, so यहाँ पे कोई भी firm अगर competition करके तो competition sometimes may leads to the losses. Okay. Instead of competing with each other to avoid the cutthroat competition, sometimes these oligopoly firm may form the group. That group
is called as a collusive oligopoly. So now we will move to this next, that is a monopolistic competition market. तो अभी monopolistic competition किसको कहते हैं? That here the Chamberlain has found that neither monopoly nor the perfect competition, they are found in the reality in the market. ना ही monopoly, pure monopoly भी extreme market situation. That a pure monopoly is also extreme market situation, and the perfect competition, which we are already studied, that a perfect competition is a myth concept where all the 8 features not found in a reality. There is no such a market situation which hold all these 8 conditions. That is a homogeneous product, no transport cost, and no government intervention. So what the Chamberlain, he has introduced a new type of market situation, which is called as a monopolistic competition market. This monopolistic competition market, it poses certain features. He has introduced this market by combining these features of monopoly and the perfect competition. That means what? This market situation poses some features of monopoly the some features of monopoly and the perfect competition. This is called as a monopolistic competition market. Now here monopolistic competition में दोनों टाइप के मार्केट फीचर्स हमको देख सकते हैं. यहाँ पे मोनोपोली भी है, that the seller is enjoying the certain element of the monopoly power, as well as they are also facing the competition. Now what is a monopolistic competition market? Monopolistic competition refers to the competition among the large number of sellers producing the close but not a perfect substitute. Understand what is the monopolistic competition market? Seller, large number of sellers selling close but not a perfect substitute. यानी कि प्रोडक्ट कैसा है, सब्स्टिट्यूट है, लेकिन क्या है, दे आर नॉट अ होमोजीनियस. दे आर सब्स्टिट्यूट बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट इज ए डिफरेंशिएटेड. यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा है, डिफरेंशिएटेड है, होमोजीनियस नहीं. सिंस द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, that because of a product differentiation, the seller, they are enjoying the certain degree of a monopoly. लेकिन there are many sellers, there are large number of sellers in the market, लेकिन market में sellers बहुत ज़्यादा है, and because of that there is a competition in the market. तो large number of sellers रहने के कारण competition है, but the product is a differentiated. Product कैसा है, substitute है, लेकिन differentiated है. Each product, each seller, they are producing the product by making the small changes in their product, and because of that product differentiation, seller is enjoying the monopoly over here in the market. So therefore here the seller, they are facing the competition, as well as they are gaining certain element of monopoly. Clear? So large number of sellers selling differentiated product is called as a monopolistic competition market. Now first feature, that is a fairly large number of sellers. अभी market में sellers ज़्यादा है, and that is why they are enjoying they are facing the competition. Sellers ज़्यादा रहने के कारण market में competition है. And since the product is differentiated, लेकिन each seller कैसा है, they are selling the product which is differentiated, and because of that one they are
gaining the monopoly in the market. The fairly large number of buyers. अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में बायर्स भी क्या है, ज्यादा है. एंड सिंस बायर्स आर लार्ज, बायर्स ज्यादा रहने के कारण सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. तो सिंगल बायर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. नेक्स्ट फीचर वी कैन से दैट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा है, डिफरेंशिएटेड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? Each firm they are producing the product by making small changes in the product. All the sellers they are producing same product. सभी sellers क्या कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द स्मॉल चेंजेस, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हैं. तो अभी चेंजेस कैसे कर रहे हैं, बाय मेकिंग द चेंजेस इन साइज, कलर, शेप, परफ्यूम, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, packing, design, etc. Because of that, they are enjoying the monopoly in the market. We can take the example of the bath soap. अभी bath soap में हम लोग देख सकते हैं, अभी bath soap there are number of bath soap companies in the market, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे एक ही है, क्या है, नहाने का साबुन, bath soap. But each bath soap that is differentiated, हर एक का डिफरेंस है. जैसे पियर्स साबन, अभी वो पियर्स साबन इफ यू सी वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, यू कैन सी थ्रू आउट ऑफ दिस बाथ सोप. द अनदर वी कैन से दैट लक्स. अभी लक्स इफ यू सी दैट डिफरेंट परफ्यूम्स आर देयर, दे आर यूजिंग द डिफरेंट परफ्यूम्स, डिफरेंट कलर्स, यानी कि साबुन नहीं की, लेकिन they are using the different colors and the perfumes. Even the product differentiation can be done by using the different brand name. Product differentiation अलग अलग ब्रांड नेम यूज करके भी किया जा सकता है. जैसे अभी मैंने कहा कि लक्स, अभी यहाँ पे जिन लोगों को लक्स का ब्रांड अच्छा लगता है, जिनको हिंदुस्तान लीवर का ब्रांड अच्छा लगता है, they will use only that product which is produced by that brand under that brand. तो जो ब्रांड, जो कंपनी केवल कंपनी का नाम देके, ब्रांड का नाम देके, सर्टेन टाइम्स पीपल दे डिमांड दैट प्रोडक्ट. तो इसका मतलब क्या है कि उतने लोगों के लिए, यानी कि वो ब्रांड ने मार्केट में मोनोपोली किया. वी आर टॉकिंग अबाउट द लक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द डव, मीन्स व्हाट, दीज आर द फेमस ब्रांड and the maximum people they are purchasing that product, and therefore we can say that these products they are having the monopoly in the market. तो यानी कि उनको मोनोपोली कैसे मिला है, by creating the goodwill among the people because of that brand name, even though there are many substitutes are available in the market. मार्केट में कई सारे बाकी के बात सोप है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम पीपल ये पर्टिकुलर ब्रांड क्यों परचेस करते हैं, क्योंकि उनका मार्केट में गुडविल है, वो ब्रांड का नाम है, और उसके कारण उनको मोनोपोली क्रिएट हुआ है. So in this way the monopoly can be created by using the different brand name. Next feature of a monopoly market, तो अभी नेक्स्ट फीचर हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट. तो अभी मोनोपोली मार्केट में एंट्री एग्जिट, ओके, दैट अ न्यू फर्म कैन एंटर द मार्केट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. नई फर्म मार्केट में बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के एंटर कर सकती है. सिमिलरली द एग्जिस्टिंग फर्म दे कैन एग्जिट द मार्केट. उसी तरह से एग्जिस्टिंग फर्म मार्केट छोड़ के जा सकती है. As such, there is no restriction on the entry and exit of the firm. वहाँ पे किसी भी तरह का restrictions नहीं है एंट्री और एग्जिट के ऊपर. So therefore we can say that in monopoly market there is no restriction on entry and exit of the firm. The next feature we can say that product differentiation. Monopolistic competition market में we can see the product differentiation.
Product differentiation means what? All the firms, they are producing the same product, but by making the small changes in that product तो सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके दे आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट. तो अभी थोड़ा बहुत चेंजेस करके यानी कि कैसे वो सेल कर रहे, दैट दे आर चेंजिंग इट्स कलर, साइज, शेप, टेस्ट एंड परफ्यूम. तो कलर, साइज, शेप, परफ्यूम चेंज करके वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड किया जा सकता है. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द बिस्किट्स. अभी बिस्किट कंपनी मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन ईच फर्म, अभी हर एक बिस्किट दूसरे बिस्किट से अलग है. कुछ बिस्किट कैश्यू नट वाले हैं, कुछ कोकोनट बिस्किट है, देन कुछ बिस्किट क्रीम बिस्किट्स है. So there are number of varieties. It means what? Biscuits are available in number of varieties. तो कई सारे varieties में ये available है. So this is called as a product differentiation. Means what? Every seller, each seller, they are selling the same product, but they are making the small changes in that product. That is called as a product differentiation. Okay, understood the product differentiation. Selling the same product by making the small changes in the product. अभी यहाँ पे product differentiation है, but there is a close substitute. Next feature we can say that close substitute is available. In a monopolistic competition market, close substitute is available. यानी कि substitute है, but they are not a perfect substitute. यानी कि substitute है लेकिन वो perfect substitute नहीं है. Why they are not a perfect substitute? Because these products are not identical, they are not homogeneous. अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बिस्किट्स. अभी बिस्किट्स, खाने की बिस्किट्स एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन वही बिस्किट्स अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड का यूज करके दे आर सेलिंग, दे आर इंट्रोड्यूसिंग द biscuits, selling the biscuits by using the different shapes, size. तो अभी जैसे फैमिली पैक है, स्मॉल पैक है, लार्ज पैक है, एक्स्ट्रा लार्ज पैक है, तो इससे भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जा सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस सब्स्टिट्यूट तो है, बट दैट इज नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. नेक्स्ट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. Chamberlain has introduced the concept of a group. Now, what is the group? Group means what? According to the Chamberlain, group means the collection of the firm who are producing the identical product or a similar type of the product. अभी जैसे हमने देखा कि कोल्यूसिव ओलिगोपोली में कंपटीशन करने से अच्छा वो लोग क्या करते हैं, they come together, they form the group and they create the monopoly in the market. इसी तरह से परफेक्ट कंपटीशन में भी जो फर्म, जो कंपनीज एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे, तो इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर, दे कैन कम टुगेदर, दे कैन फॉर्म द ग्रुप एंड दे कैन क्रिएट द मोनोपोली इन द मार्केट. तो जो एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से एक दूसरे से कंपटीशन करने से अच्छा वो कभी कभी क्या होती है, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म द ग्रुप. The best example of a group we can say that automobiles. अभी जैसे होंडा कंपनी, टू व्हीलर बनाने वाली कई सारी कंपनीज है, उसमें से है होंडा और हीरो. हीरो इज द इंडियन ब्रांड, होंडा इज द जापानीज ब्रांड. लेकिन जब भी होंडा मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, that time it was new in the market, इंडियन मार्केट. और इंडिया में अपना सेल बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, हीरो का ब्रांड यूज किया. हीरो दैट टाइम इट वाज अ वेल नोन ब्रांड, वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड इन द इंडियन मार्केट. सो दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म द ग्रुप. और उन्होंने अपनी जो टू व्हीलर इंट्रोड्यूस किया स्टार्टिंग में, वो कैसे ब्रांड से इंट्रोड्यूस किया, हीरो होंडा करके नाम से. नाउ अगेन बोथ द कंपनीज दे आर सेपरेटेड. अभी फिर से हीरो और अलग है, होंडा अलग है. Now again they are
once they are established, they stabilize, again they get separated, and both the firm now earning profit. तो इस तरह से टेम्पररीली कंपटीशन अवॉइड करने के लिए ये जो कंपनीज है एक साथ आके ग्रुप बना सकती है और मोनोपोली भी क्रिएट कर सकती है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज एन ग्रुप. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में firm they can come together and create a monopoly. This is what is called as a group in a monopolistic competition market. Understand the features of a monopolistic competition market. Monopolistic के features सबको पता चले. Now if there is any doubt you can ask, otherwise we should stop. किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं.